ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो ओम भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के ऑनलाइन श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 6वें अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं आज से। 5 अध्याय हमारे पूरे हुए हैं। तो प्रसंग इस प्रकार से आ रहा है कि अभी भी नारद जी और व्यासदेव जी इन दोनों के बीच में जो संवाद है ये चलते रहेगा इस अध्याय में। बहुत सुंदर चर्चा है दोनों के बीच में। तो प्रसंग यह है कि 5वें अध्याय में सारे भक्ति की इम्पोर्टेंस बताते हुए नारद मुनि ने कई अलग अलग दृष्टि से व्यासदेव जी को समझाया कि भक्ति कितनी महत्वपूर्ण है, भक्ति करना यही एकमात्र लाभ है और भक्ति करने से ही जीवात्माओं का असली कल्याण होने वाला है। तो इस बात का जब वर्णन कर रहे थे नारद मुनि, फिर ऐसे बताते बताते एक प्रमाण के रूप में खुद उनकी अपनी स्टोरी उन्होंने बताई, कहानी बताई, पिछले जन्म की कहानी बताई। हम्म। तो वो सब बताते हुए लेकिन अभी इस 5वें अध्याय अध्याय जब समाप्त होता है, जब लास्ट वाला श्लोक होता है, उसमें फिर फाइनली बता देते हैं। शायद अभी नारद मुनि को लग रहा था कि मैंने अभी तक जितना कुछ बताना था सब कुछ बता दिया है, तो अभी मैं फाइनली एक उपदेश दे देता हूँ और फिर मैं चला जाता हूँ यहाँ से। क्या उपदेश दिया था लास्ट वाले 1.5 पॉइंट नंबर श्लोक नंबर है 40 नंबर 40 नंबर श्लोक में बताया था कि ऐसा भागवतम लिखो। उसमें 2 चीजें बताई गई है। किसी को याद है? हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी। 2 चीजें बताई थी नारद मुनि ने व्यासदेव जी को कि ऐसा ग्रंथ लिखो जिस ग्रंथ का आ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, बोलिए बोलिए। जी प्रभु जी, उसमें उन्होंने बताया है कि भगवान के गुणों का वर्णन हो जिस ग्रंथ में। हाँ, और वो तो पहले ही बता दिया था। हरे जी कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, ज्ञानियों हाँ, की भूख का शमन हो राइट राइट, वेरी गुड। और और भौतिक व्यथाओं का भी ताप कम हो। हाँ, वेरी गुड। ये दोनों चीजें ऐसे लिखो, मतलब पहले तो ऑलरेडी बता दिया था माता जी ने, जो पहले बताया कि भगवान का गुणगान करो, भगवान की भक्ति की महिमा करो, भगवान के नाम रूप गुण लीला का वर्णन करो। वो सब बताते समय ऐसे जो ज्ञान मार्गी लोग होते हैं, अक्सर ज्ञान में बहुत रुचि रखते हैं, तो इन ज्ञान मार्गी लोगों के लिए भी भागवतम आकर्षित करे, उनको भी भागवतम आकर्षित करे, ऐसी फिलॉसफी भी भागवतम के अंदर डालो। मतलब तत्व ज्ञान प्लस भगवान की लीला, इसका दोनों का समन्वय रखते हुए भागवतम लिखो। और ये जब समझेंगे कौन? जिन जनसाधारण लोग, अक्सर सारे लोग इस संसार में पीड़ित ही है ना, अलग 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 क्लेशों से, अलग अलग इच्छाओं से पीड़ित लोग हैं। जब तत्व ज्ञान साथ साथ भगवान की लीला जब सुनेंगे, तब इनका जो दुख है, जो त्रिताप है, भगवान की कथा जब सुनेंगे तत्व ज्ञान के साथ,
तो उनकी जो दुख की जो श्रृंखला चल रही है जन्म जन्म की, वो दुखों की श्रृंखला स्टॉप हो जाएगी। और ज्ञान मार्गी जो लोग हैं, ज्ञान मार्गी लोग ज्ञान मार्ग का अवलंबन करते हुए भौतिक जगत की जो चीजें हैं उनको त्याग देते हैं। तो उनके मन में भी भगवान के बारे में जो भी भक्तिमय क्रियाएं होती है वो भी उनके लिए त्याज्य के समान है। वो मानते नहीं कि भगवान के लिए बर्तन घिसो, भगवान के लिए कुकिंग करो, भगवान की पूजा करो, भगवान के लिए सेवा करो, ये सब इन बातों में वो लोग रुचि नहीं रखते। तो इनको भी भागवतम आकर्षित करे। तो ऐसा आप भागवतम लिखो। तो इस उपदेश देने के बाद नारद मुनि को लगा कि भाई अभी बहुत सारा प्रवचन हो गया, अभी हम चलते हैं। लेकिन अभी तो नारद मुनि ने अपनी स्टोरी बताई थी अपनी इच्छा से। अभी छठवां अध्याय जब प्रारंभ होता है तब असली पॉडकास्ट शुरू होता है। दोनों के बीच में, गुरु और शिष्य के बीच में। अभी पॉडकास्ट मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति की कहानी से लेकर या किसी व्यक्तिगत जीवन की चर्चा से लेकर कोई प्रश्न उपस्थित होते हैं, तो फिर और भी चर्चा अधिक सुंदर हो जाती है। तो अभी व्यासदेव जी ने नारद मुनि को रुका लिया, नहीं नहीं आप ऐसे नहीं जा सकते, थोड़ा रुक जाओ, अभी तो सेशन खत्म हुआ ही नहीं हमारा। तब व्यासदेव जी के मन में कई प्रश्न आते हैं, तो उन प्रश्नों से लेकर छठवें अध्याय की शुरुआत होती है। ठीक है, तो प्रश्न जो है अपने गुरु के बारे में और भी अच्छे से जानने की उनकी इच्छा उत्पन्न हुई, क्योंकि वो सोच रहे थे कि अभी नारद मुनि कैसे बने। इनके पीछे की जो स्टोरी है और भी बहुत सारी बातें हैं जो अभी तक नारद मुनि ने बताई थी, उसमें स्पष्टता नहीं आई है। तो और भी स्पष्टता लाने के लिए व्यासदेव जी नारद मुनि को कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। देखते हैं प्रश्न क्या है। तो छठवें अध्याय में, पहले स्कंद का छठवां जो अध्याय है, इसमें कुल मिलाकर 38 श्लोक है। उसमें से पहले जो 4 श्लोक है, इन 4 श्लोकों में नारद मुनि को व्यासदेव जी प्रश्न पूछते हैं। फिर उन प्रश्नों के उत्तर के रूप में नारद मुनि उनको अलग अलग दृष्टांत से अलग अलग विभागों में समझाते हैं। ठीक है, नारद व्यास संवाद अभी भी जारी है। ठीक है, तो हम पहले श्लोक की चर्चा देखेंगे। श्लोक नंबर 1। सूत उवाच सूत सूत उवाच उवाच एवं निशम्य भगवान् देव, एवं निशम्य निशम्य भगवान् भगवान् देव देव सॉरी गलत हो गया। एवं निशम्य भगवान् एवं एवं निशम्य निशम्य भगवान् भगवान् देवर्षेर्जन्म कर्म च देवर्षे जन्म कर्म च भूयः पप्रच्छ तं ब्रह्मन् भूयः भूय पप्रच्छ तं ब्रह्मन् व्यास सत्यवती सुतः। व्यास व्यासः सत्यवती सत्यवती सुतः। सुतः। हाँ देखिए, अभी नारद मुनि और व्यास देव जी जो बैठे हैं, जो डिस्कशन चल रहा है, इनका जो जैसे नरेशन होता है ना, बैकग्राउंड में कुछ बोलते हैं उस कहानी को लिंक करने के लिए, जोड़ने के लिए, वैसे ही अभी सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि को बता रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप, लिंक समझ रहे हैं? तो हर एक चैप्टर के आगे पीछे या बीच में जब डिस्कशन खत्म होता है या नया डिस्कशन कुछ चालू होता है अलग टॉपिक का, तब सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि आते हैं। तो अभी सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि क्या बता रहे, देखिए शौनक आदि ऋषि को। एवं निशम्य भगवान, सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार से सुनकर व्यासदेव जी ने सब कुछ सुन लिया। और कौन थे वो? भगवान। भगवान मतलब जो भगवान के, ईश्वर के शक्तावेश अवतार है। व्यासदेव जी को यहाँ पर भगवान शब्द प्रयोग किया गया है। देवर्ष्य, देवर्षि का अर्थ क्या है? देवर्षि मतलब नारद मुनि। नारद मुनि को देवर्षि कहा गया है। देवर्षि जन्म कर्म च, अभी उनके जन्म के बारे में सुन लिया। क्या जन्म के बारे में सुना उन्होंने, व्यासदेव जी ने? कि नारद मुनि का जन्म एक दासी के पुत्र के रूप में हुआ था। और कर्म क्या थे उनके? कर्म ये थे कि कैसे उन्होंने भगवान के जो महान भक्त है उनकी सेवा की। ये उनके कर्म है। तो ये जन्म और कर्म एक जो होते हैं, जैसे भगवान के जन्म और कर्म कर्म जो होते हैं, जैसे सुनने के लिए बहुत पुण्यप्रद या भक्तिप्रद होते हैं, वैसे ही एक महान भक्त के जन्म और कर्म भी दिव्य हो जाते हैं जब वो भगवान से जुड़ जाते हैं। तो इसलिए नारद मुनि के जो जन्म है और कर्म है, इनके बारे में
भगवान व्यासदेव जी ने सब कुछ सुना। भूया पप्रच्छ तम ब्रह्मण। पुनः फिर उन्होंने क्या किया, पप्रच्छ मतलब प्रश्न पूछा, हे ब्राह्मणों, व्यास सत्यवती सुता, जो सत्यवत मुनि, सत्यवती के जो पुत्र है, सुत मतलब पुत्र व्यासदेव जी, हे ब्राह्मणों, ब्राह्मण किसको कह रहे हैं, शौनक आदि ऋषियों को सूत गोस्वामी ब्राह्मण कह रहे हैं, याद रखना। हे ब्राह्मणों, जो व्यास सत्यवती के जो पुत्र है व्यासदेव जी, उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे, किनको, नारद मुनि को। अभी क्या प्रश्न पूछे अगले श्लोक में वर्णन आएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन 3 श्लोकों में कुछ प्रश्न पूछते हैं व्यासदेव जी। तो इस प्रकार से यहाँ की ऐसे श्रृंखला है। इन पहले 4 श्लोकों में प्रश्न पूछा गया। अभी सुत गोस्वामी अगले श्लोक में वर्णन होगा। अभी वो पार्श्वभूमि बता रहे कि कैसे टर्न हुई है जो टॉपिक, वैसे तो वैसे की वैसे बैठे हैं दोनों एक साथ, लेकिन कुछ देर रुक गए। अभी प्रश्न पूछेंगे तो कुछ समय तक रुक जाएंगे वो, और उनका डिस्कशन शुरू होगा। तो सूत ने कहा, हे ब्राह्मणों, इस तरह श्री नारद के जन्म तथा कार्यकलापों के विषय में सब कुछ सुन लेने के बाद ईश्वर के अवतार सत्यवती के पुत्र श्री व्यासदेव ने इस प्रकार पूछा, मतलब और भी प्रश्न पूछने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न पूछना, गुरु के पास जाकर प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है। जब तक प्रश्न नहीं पूछेंगे तब तक हृदय ओपन नहीं होता है। तो हृदय ओपन होने के लिए प्रश्न पूछना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए खुद का और जन का कल्याण हो। इन प्रश्नों से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो ये जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक कोई प्रश्न नहीं पूछता है तब तक ज्ञान की जो खिड़कियां है, जो दरवाजे, जो भी आप समझ रहे, वो ओपन नहीं होते हैं। ये तो फिर वन वे जो चलता है, वन वे नहीं चलता है। किसी भी मार्ग पर, विशेषता आध्यात्मिक मार्ग पर अगर आगे चलना है, तो वन वे से काम नहीं चलेगा। केवल सुनना सुनना सुनने से काम नहीं चलेगा। और अ, केवल प्रश्न पूछने से भी काम नहीं चलेगा। दोनों तरफ से काम होना चाहिए, सुनना भी चाहिए और प्रश्न भी पूछना चाहिए। और प्रश्न पूछते समय जब तक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन नहीं होता है, तब तक हम, जब हृदय हमारा ओपन नहीं करेंगे, तब तक गुरु को क्या समझ में आएगा कि शास्त्र तो बहुत सारे, मेडिकल में मेडिसिन तो इतनी सारी है। जब तक पर्ची नहीं दिखाएगा मरीज, जो पेशेंट है, जब तक डॉक्टर की जो बनाई हुई जो प्रिस्क्रिप्शन है, जो भी है, जो बनाया होता है डॉक्टर ने, वो जब तक नहीं दिखाएंगे तब तक मेडिकल में तो मेडिसिन बहुत सारी है, कौन सी मेडिसिन देनी, कैसे समझेगा। हाँ, तो इसलिए गुरु के पास, काउंसलर के पास जाकर हमारा हृदय ओपन करना बहुत जरूरी है। तब जाकर समझेगा हमें कहाँ पे हमारी गाड़ी रुकती है, कहाँ से गाड़ी आगे बढ़ानी है। तो ये बातें प्रश्न और उत्तर के विषय में आती है। यहाँ पर नारद मुनि को ऐसे प्रश्न पूछ ले कि नारद मुनि वहां पर रुक गए। और रुकने के बाद फिर देखो अभी क्या प्रश्न पूछेंगे। हाँ, तात्पर्य पढ़ लेंगे हम पहले। जी प्रभु जी, तात्पर्य पढ़िए। यस प्रभु। तात्पर्य, व्यासदेव नारद जी की सिद्धि के विषय में आगे भी जानने के लिए इच्छुक थे, अतः उन्होंने उनके विषय में और अधिक जानना चाहा। इस अध्याय में नारद जी बताएंगे कि जब वे भगवान के विरह भाव में लीन थे और अत्यंत कष्ट का अनुभव कर रहे थे, तब भगवान ने किस प्रकार उन्हें थोड़ी देर के लिए दर्शन दिया। हरे कृष्णा। हाँ, ये इन सारी बातों के बारे में और भी स्पष्टता व्यासदेव जी को नहीं थी, तो और भी वो इसी विषय पर स्पष्टता लाने के लिए वो प्रश्न पूछेंगे अभी आगे जाकर। तो प्रश्न की जो थीम है आगे वाले 3 श्लोक में ये रहेंगी कि नारद मुनि को कैसे पिछले जन्म का याद था। इस टॉपिक की 4थे श्लोक में चर्चा होंगी। और जब नारद मुनि जब 5 साल के थे तो संतों ने उनके ऊपर, नारद मुनि के ऊपर कृपा कर दी, ज्ञान दे दिया, और इतना सुंदर ज्ञान दिया ताकि वो भूल ना पाए। सब कुछ ज्ञान देने के बाद भी, आशीर्वाद देने के बाद, दीक्षा देने के बाद वहां से चले गए। लेकिन संत लोग जब आपको छोड़कर चले गए, यहाँ तक तो कहानी सुनी हमने, चले गए, आपको उपदेश करके दीक्षा देके चले गए, लेकिन वहां से लेकर नारद मुनि बने आप तब तक, ये जो सफर है, ये सफर आपने कैसे तय किया, कैसे क्या क्या
कौन कौन सी परिस्थितियों से आप गुजरते हुए आगे बढ़े, ये सारी कहानी रह गई थी, इसलिए व्यासदेव जी ने उनको रुका लिया और प्रश्न पूछे। तो प्रश्न ये थे, प्रमुख था कि आपकी जो माँ थी, जब संत चले गए, माँ के बारे में बताइए, अपनी आपकी माँ का क्या हुआ। उसके बाद उन्होंने बताया कि किस प्रकार आप भगवान का आपने दर्शन किया, साक्षात भगवान का आपने दर्शन किया, और कैसे आप भक्ति के पथ पर आगे बढ़े। उसके बाद कैसे भक्ति के पथ पर आगे बढ़े और कैसे नारद मुनि का आपको शरीर प्राप्त हुआ। ये सारे प्रश्न आगे के कुछ श्लोकों में होंगे। ठीक है, तो अभी जो प्रश्न आएंगे, ये सारी कहानी नारद मुनि इस जन्म में पिछले जन्म की कहानी बताएंगे। ठीक है ना, मतलब दासी पुत्र जो बने, दासी पुत्र के बाद फिर नारद मुनि का जो सफर हुआ, और उसके बाद फिर नारद मुनि बने। नारद मुनि बनने से पहले कितने दिन गुजर गए पिछले जन्म के लिए, कोई बता सकता है? इसकी हमने चर्चा की थी पिछले अध्याय में, या उसके पहले क्या थे? हरे कृष्णा। तो भगवान नारद मुनि जो है पिछले जन्म की, मतलब कौन से जन्म की बात कर रहे, कुछ साल पहले का जन्म नहीं है नारद मुनि का। नारद मुनि का जो जन्म है पिछले कल्प का जन्म था उनका। समझ पा रहे हैं आप? क्योंकि जब क्रिएशन हुआ था, जब सृष्टि की निर्मिति हुई थी, तब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में नारद मुनि का जन्म हुआ है। बात सही है ना? समझ पा रहे हो आप? हम्म। तो तभी से लेकर व्यासदेव जी जब भागवतम लिखने जा रहे थे 5,000 साल पहले, तब तक नारद मुनि मतलब शाश्वती है। अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, ये सब कैलकुलेशन में जाएंगे तो और ये हो जाएगा, लेकिन जो भी है थोड़ा सा समझ लो। 7वां मनवंतर चल रहा है, तो 7वें मनवंतर से लेकर पहला मनवंतर तक, पहले से 7 मनवंतर अभी तक हुए, तब तभी से अभी तक नारद मुनि के शरीर में है। तो फिर कौन से जन्म की बात कर रहे हैं? पिछले जन्म की। पिछला जन्म कब था नारद मुनि का? ब्रह्मा जी के कल की बात कर रहे हैं। हम्म, ब्रह्मा जी के कल की बात कर रहे हैं, आज की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये ब्रह्मा जी का कल मतलब क्या है? कि ब्रह्मा जी का कल मतलब जब, अभी पूरा कैलकुलेशन बताऊंगा तो आप सोचेंगे इतना जन्म का कैसे नारद मुनि को याद है। पिछला जन्म मतलब जो 14 मनु आते हैं, और 1,000 चतुर्युग, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों को मिलाकर एक चतुर्युगी होता है। ऐसे 1,000 चतुर्युग जब बन जाते हैं तब ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं। तो वो जो 12 घंटे थे उस समय की ये बात है, और उसके बाद फिर रात्रि होती है 12 घंटे की। तो सोचिए 2,000 दिव्य युग के बाद नारद जब दूसरे दिन ब्रह्मा जी नींद से जगे और सृष्टि बनानी शुरुआत की, तब नारद मुनि उनके मन से प्रकट हुए। तो पिछले जन्म का नारद मुनि को पूरा भली भांति अच्छे से याद है। ये बात यहाँ पर कहेंगे। ओके, अभी व्यासदेव जी प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, 2 नंबर श्लोक। व्यास उवाच व्यास व्यास उवाच उवाच भिक्षुर्भिर्विर भिक्षुर्भिर्विप्रवसिते भिक्षुभिर्विप्रविशीते प्रवसिते विज्ञानादिष्टभिस्तव विज्ञानादिष्टभिस्तव विज्ञानादेशभिस्तवः वर्तमानो वयस्याद्य वर्तमानो वर्तमानो वयस्याद्ये वयस्याते ततः किम करोत् भवान्। ततः किं ततः किं करोद्भवान्। भवान्। हाँ, व्यास उवाच। अभी व्यासदेव जी पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं देखिए। व्यासदेव जी बता रहे, भिक्षुर फिर विप्र वसिते। भिक्षु मतलब वो जो संत थे जिनका जीवन किसी से लेन देन में पड़ा नहीं रहता था, मतलब जो भिक्षा के रूप में प्राप्त हो जाता था उसी में वो संतुष्ट थे। ऐसे महान जो साधु है, विप्र वसिते। और वो अन्य स्थानों को चल जाने पर, वसिते मतलब उनका कोई निवास स्थान नहीं था। वो कैसे रहते थे? यहाँ पर कुछ दिन रहे, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन, ऐसे घूमते रहते थे। ऐसे एक परमाण उनका कोई आश्रम नहीं था, या बहुत सारा एसी बंगलो नहीं था उनका। ऐसे घूमते रहते थे। तो ऐसे संत जन जब चले गए, विज्ञान देष्ट भिस्तवः, ऐसे महान संत थे जो अध्यात्म को वैज्ञानिक ढंग से जीवन में अनुभव करते थे। विज्ञान का अर्थ यह है कि जो जो भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और उस ज्ञान को जब जीवन में अप्लाई करते हैं, उसको विज्ञान कहते हैं। तो वो जो संत थे केवल प्रवचन करने वाले नहीं थे,
तो वो संत अपने जीवन में इस शास्त्र को उतार रहे थे, अनुभव कर रहे थे। ऐसे विज्ञान को जानने वाले जो महान संत है, वो जब वहां से चले गए भिस्तवहा, और आपको उन्होंने भिस्तस्तवा मतलब आपको उपदेश करके वहां से जब चले गए, वर्तमानो वयस्याद्य, तत्पश्चात अकुरोत किया मतलब आपने क्या किया। ये बात बता रहे हैं कि जब वहां से वो संत लोग चले गए, और उस समय आपकी जो आयु थी, वयसी मतलब आयु, आयु तो आप बस 5 साल के थे नारद मुनि। गुरु जी आप तब केवल 5 साल के थे। फिर 5 साल के बच्चों को क्या समझ में आता है? हम्म, कौन सी ऐसी बुद्धि होती है वो बच्चों को? बच्चों को ठीक से कपड़े भी नहीं पहनने आते 5 साल के बच्चों को। आपने सब इस ज्ञान को ग्रहण किया, उसके बाद फिर आपका जो सफर है कैसे आगे बढ़ा, इसके बारे में व्यासदेव जी उनको प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है। श्री व्यासदेव ने नारद जी से कहा, आपने उन महामुनियों के चले जाने पर क्या किया जिन्होंने आपके इस जन्म के प्रारंभ होने से पूर्व आपको दिव्य वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया था? जो ज्ञान आपको प्रदान किया था, वो ज्ञान प्रदान करके तो संत लोग चले गए, लेकिन जाने के बाद आपने क्या किया? आप तो बहुत छोटे थे, 5 साल के बच्चों को तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, फिर भी आपने कैसे आध्यात्मिक जीवन जिया? ये प्रश्न दूसरे नंबर श्लोक में बता रहे हैं। ओके, प्रभु जी तात्पर्य पढ़िए। यस प्रभु जी। तात्पर्य, व्यासदेव स्वयं नारद जी के शिष्य थे। अतएव गुरु से दीक्षित होने के बाद नारद ने जो कुछ किया उसे सुनने की उत्कंठा स्वाभाविक थी। वे नारद की भांति सिद्धावस्था प्राप्त करने के लिए उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाह रहे थे। आध्यात्मिक गुरु से पूछने की आकांक्षा, जिज्ञासा प्रगति पथ पर बढ़ने के लिए आवश्यक है। इस विधि का शास्त्रीय नाम सद्धर्म परीक्षा है। सद्धर्म परीक्षा। यहाँ पर व्यासदेव जी सोच रहे हैं कि मेरे जो गुरु है, इतने महान भक्त है भगवान के, तो उनके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। अगर जितना जानेंगे उतनी गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ेंगे, और मैं भी कैसे आगे बढ़ूं भक्ति में। ये सारी बातें अपने गुरु से सीखना चाहते थे। तो ये बातें बहुत सुंदर बातें हैं। इसलिए गुरु जो होते हैं ना, लाइव गुरु होने चाहिए। लाइव गुरु मतलब हमारे साथ रहने वाले, हम उनके आंखों से दर्शन कर सके। कुछ लोग कहते हैं ना कि हम भी प्रभुपाद जी से दीक्षा ले सकते हैं क्या, ऐसे पूछते हैं ना कभी कभी लोग। तो उनको क्या बोलना है कि जाओ प्रभुपाद जी से ही पूछ लो कि मैं आपसे दीक्षा ले सकता हूँ या नहीं। अगर आप किसी से मार्गदर्शन चाहते हो, मतलब उनको भी तो कुछ आप आदर पूर्वक गुरु के समान मान रहे हो, और प्रभुपाद जी से दीक्षा लेना चाहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन प्रोपा जी क्या आपसे बातचीत कर रहे हैं, ये भी बात उतनी महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रोपा जी हमारे शिक्षा गुरु, परम गुरु सब कुछ है। इसलिए लाइव गुरु होना बहुत जरूरी है, जो हमारे प्रश्नों का समाधान कर सके, जो हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान कर सके, हमें मार्गदर्शन कर सके, हमें कैसे भक्ति में आगे बढ़ना है, ये सब कुछ हमें पूछताछ के, हमारी भक्ति में उन्नति हो, इस भावना से गुरु हमें मार्गदर्शन करते रहे। ऐसे गुरु को जीवन में स्वीकार करना बहुत जरूरी। ठीक है। अब ये प्रश्न पूछ रहे व्यासदेव जी कि वो जो संत लोग थे आपको दीक्षा देने के बाद जब चले गए, तब आपने आगे का जो सफर है कैसे किया, भक्ति में आप कैसे आगे बढ़े हैं। ठीक है, 3 नंबर श्लोक। स्वायंभुव कया वृत्त्या स्वयंभुव कया भृत्या वर्तितं ते परं वयः, वर्तितं ते परं वयः, कथं चेदमुदं साक्षी कथं चेदमुद्राक्षी काले प्राप्ते कलेवरम्। काले प्राप्ते कलेवरम्। हाँ, हे ब्रह्मा के पुत्र, आपने दीक्षा लेने के बाद किस प्रकार जीवन हाँ बिताए? रखा। हाँ, सब लोग म्यूट हो जाओ। दास प्रभु म्यूट हो जाओ। थैंक यू, हरे कृष्ण। स्वयंभुव कया वृत्त्या। स्वयंभू का अर्थ है कि हे ब्रह्मा जी के पुत्र,
कौन है ब्रह्मा जी के पुत्र? नारद मुनि। ब्रह्मा के पुत्र, आपने दीक्षा लेने के बाद किस प्रकार जीवन बिताया और यथा समय आप अपने पुराने शरीर को त्याग कर आपने यह शरीर कैसे प्राप्त किया? पुराने शरीर की बात हो रही है। तो देखिए, भाषा भी बहुत सुंदर तरीके से शास्त्र में वर्णन आती है। दासी पुत्र का जो शरीर था आपका, उस शरीर को त्यागने के बाद कलेवरम, कलेवरम का मतलब नया शरीर। देखो संस्कृत कितनी अच्छी है। यहाँ पर ऐसे नहीं बोल रहे कि आप पिछले जन्म में मर गए फिर इस जन्म में आपने कैसे जन्म लिया, ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। तो कलेवरम का अर्थ है कि आपने पुनः नया शरीर कैसे धारण किया, और पिछला जो शरीर था उदत साक्षी, मतलब कैसे छोड़ा आपने उस शरीर को। इसकी कथा मैं सुनना चाहता हूँ, कैसे आपने किया, कृपा करके मुझे बताइए। तो भगवान के जो भक्त होते हैं ना, उनका कभी कभी मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु तो शरीर की होती है ना, आत्मा मरती है ना, वो अपनी भक्ति, उनके हृदय में जो भक्ति थी उनकी, वो मरती है। ये भगवान के भक्तों की विशेष महानता होती है। मृत्यु उसी की होती है जब जिस व्यक्ति की चेतना नीचे गिरी है, मतलब जिसने मनुष्य देह प्राप्त किया है लेकिन कुत्ती बिल्ली जैसी चेतना में जीवन जिया है, तो उन कुत्ती बिल्ली की जैसी चेतना को धारण करते हुए जिन्होंने अगला जीवन प्राप्त किया है, उसको मृत्यु के समान माना गया है। मतलब आत्मा का जो अधपतन होता है, इस आत्मा के अधपतन को मृत्यु के समान माना गया है। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं वो शरीर बदलते हैं, और इस शरीर को बदलते समय भी शरीर का भी बहुत अच्छे से वो ख्याल भी रखते हैं। मतलब शरीर को हम इतना ज्यादा पूजनीय भी नहीं मानना है और ज्यादा शरीर को इग्नोर भी नहीं करना है, बैलेंस करना है। क्यों? क्योंकि इस शरीर को हमें अच्छे से आहार देना है, अच्छे से उसको संभालना है, उसकी केयर करनी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इस शरीर में हमें भगवान के और गुरुजनों की कृपा से सद्बुद्धि प्राप्त हुई। सद्बुद्धि का अर्थ यह है कि हमें भगवत बुद्धि प्राप्त हुई है, भगवत भक्ति करने की बुद्धि प्राप्त हुई है। इसलिए इस शरीर को बहुत अच्छे से संभालना होता है, क्योंकि इस शरीर में जब तक हम हैं तब तक हम अच्छी सी सेवा करेंगे, अच्छी सी भक्ति कर रहे हैं। तो इस शरीर में हमें अगर भगवत बुद्धि प्राप्त हो गई, भगवत भक्ति की आस लगाकर, हम भगवत प्राप्ति की आस लगाकर भक्ति कर रहे हैं, तो जितना हो सके उतना हम कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम अधिकारी तक चले जाए, मध्यम अधिकारी हो तो उत्तम अधिकारी तक चले जाए। क्यों? क्योंकि अभी अनुकूल वातावरण है। इस शरीर को जब हमने धारण किया है तो पता नहीं अगला शरीर मिलेगा फिर कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, जो भी है अगले शरीर की बात तब की बात है। लेकिन जब तक इस शरीर में है तब तक इस शरीर में हमें भगवत बुद्धि मिली है, तो इसका सदुपयोग भी करना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो ऐसे नारद मुनि को पूछ रहे हैं कि आपने पिछले जन्म जो दासी पुत्र के रूप में आपका शरीर था उसको कैसे आपने छोड़ा, और नारद मुनि का शरीर आपने कैसे प्राप्त किया? ये प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। यश जी पढ़िए तात्पर्य। तात्पर्य: पूर्व जन्म में नारद मुनि एक सामान्य दासी पुत्र थे, अतः वे शाश्वत जीवन, आनंद तथा ज्ञान से परिपूर्ण इस स्वरूप को किस प्रकार प्राप्त कर सके, यह जानना महत्वपूर्ण है। श्री व्यासदेव जी ने इच्छा की कि नारद जी ये सारे तथ्य सबों की तुष्टि के लिए प्रकट करें। देखिए, कोई एकदम बहुत मतलब इसमें स्लम एरिया में रहता है कोई व्यक्ति, फाइनेंशियल उनको कोई सपोर्ट नहीं था, फिर भी किसी ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करके कोई व्यक्ति आईएएस बन जाता है, आईपीएस बन जाता है, तो उनके बारे में जानने के लिए लोग बहुत बड़े उत्सुक होते हैं। क्या उन्होंने कैसे पढ़ाई की, कैसा संघर्ष किया? वैसे ही ये भक्ति के विषय में होता है। व्यासदेव जी नारद मुनि के बारे में जानना चाहते हैं कि भाई आप कैसे नारद मुनि के शरीर में आए। पिछला जीवन तो आपका एक बहुत साधारण दासी के पुत्र के रूप में था, कैसे नारद मुनि बन गए आप? क्या क्या आपके जीवन में परिवर्तन आए, क्या कैसे कैसे आप आगे बढ़े भक्ति में, इसके बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है। चौथा श्लोक। प्राकल्प विषयामेताम् अकल्प विषयामेताम् स्मृतिं ते मुनिसत्तमा स्मृतिं ते मुनिसत्तमा न हेष व्यवधात् काल
न हि स व्यवधात् काल एष सर्वनिराकृतिः। एष सर्वनिराकृतिः। हाँ, हे महामुनि, समय आने पर काल हर वस्तु का संहार कर देता है। प्राकल्प विषयामेताम। प्राक मतलब पूर्ववर्ती, पूर्व जीवन में जो भी आपका था, किसी का भी जनरल बता रहे हैं। कल्प, अभी कल्प, प्राकल्प विषयामेताम। अक्सर काल जो होता है, काल इतना पावरफुल होता है। न हेशम व्यवधात काल, एष सर्व निराकृति। सर्व निराकृति का अर्थ यह है कि सभी सब कुछ संहार कर देता है काल। काल इतना पावरफुल होता है कि सब कुछ संहार कर देता है, मतलब खत्म कर देता है। काल के प्रभाव से सब कुछ खत्म होता है, हो जाता है। लेकिन आपको प्राक कल्प विषयामेता, पहली लाइन में आई देखो। प्राक कल्प मतलब पिछले कल्प का, जो ब्रह्मा जी का पिछला दिन था, जो मैंने पहले बताया था। वही कैलकुलेशन से यहाँ पर बात हो रही है कि जो ब्रह्मा जी का पहला दिन था, अभी कितने सारे साल बीत गए, सोचिए आप, कितने दिन बीत गए। हमें कल कौन सी सब्जी खाई थी वो भी याद नहीं। कल हम इस समय कहाँ थे वो भी याद नहीं है। लेकिन नारद मुनि को पिछले कल्प का याद है। तो कल्प मतलब करोड़ों अरबों खरबों साल हो गए, अगर पृथ्वी तल के कैलकुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए। तो इतना सब कुछ याद कैसे है नारद मुनि आपको। विषयामेताम स्मृति में मुनि सत्तमा, हे मुनि सत्तम, हे महामुनि, आपको स्मृति स्तुति याद, आपको पूरा याद है। आप कृपा करके ये सब बताइए। देखो, महे महामुनि, समय आने पर काल हर वस्तु का संहार कर देता है। अतएव यह कैसे संभव हुआ? यह विषय जो ब्रह्मा के इस दिन के पूर्व घटित हो चुका है। मतलब अभी जो दिन चल रहा है ब्रह्मा जी का, आप में से कोई बता सकता है अभी ब्रह्मा जी के कितने बजे हैं? क्या टाइम हुआ है ब्रह्मा जी के? 12। 12। अभी ब्रह्मा जी की घड़ी में लगभग 12 बजे हो गए होंगे, 12 या पौने 12 बजे। तो अभी भी आधा दिन बाकी है शाम होने तक। तो कोई चिंता नहीं। तो अभी ब्रह्मा जी के 12 बजे, तो पिछले कल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। कल के दिन में क्या हुआ था वो सब हुआ था और अब सबको याद है। जो ब्रह्मा के इस दिन के पूर्व घटित हो चुका है, अब भी आपकी स्मृति में काल द्वारा अप्रभावित जैसा का तैसा बना हुआ है। हम्म ये भगवान के भक्तों की महानता होती है। मतलब भगवान के भक्तों के अंदर जो योग सामर्थ्य है, बहुत दिनों का स्मृति में रखना, याद रहना, ये सब बातें कैसे संभव है? ये कोई बुद्धि की स्टोरेज की बात नहीं है। प्रयास भी नहीं करना चाहिए ये सब। बुद्धि में मन इसमें स्टोरेज करके रखेंगे, फिर धीरे धीरे याद करके निकालेंगे, ये बिल्कुल नहीं है। ये उस तरह की बात नहीं है। ये इस तरह की बात है कि जिनके हृदय में परमात्मा का निवास है, भगवान जिनके हृदय में निवास करते हैं, जिनके हृदय में भगवान सुख का और शांति का अनुभव करते हैं, वो परमात्मा से उनका कनेक्शन बहुत नजदीक है। इसलिए उनको बहुत सालों का भी याद रह जाता है। हम्म, कई भूल जाने के बाद भी याद रह जाता है। तो ये कहाँ से बात आती है कि भगवान ही बुद्धि देते हैं। भगवान ही उन भगवान परमात्मा के रूप में हर एक के हृदय में निवास करते हैं और सब कुछ याद रख सकते हैं भगवान के भक्त। तो इसलिए नारद मुनि को कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। ये जो हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं ज्ञान अर्जन करने के लिए, उस बुद्धि की बात नहीं है। नारद मुनि का सीधा भगवान से कनेक्शन है। इसके दूसरे अध्याय में नारद मुनि का गुणगान करते हैं कौन? नहीं, व्यासदेव जी का, सॉरी, सुखदेव गोस्वामी का गुणगान करते हैं सुध गोस्वामी। तब एक भक्त की बहुत अच्छी क्वालिटी बताते हैं कि जैसे कोई वायु होती है, वायु से सुगंध लिए जाती है, वैसे ही भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान की भावना वहन करते हैं। भगवान के उपदेशों को वहन करते हैं हमेशा। तो उस चेतना में वो जो जीते हैं, भगवान की कनेक्शन बनाए रखते हैं, तो उनको ये सब कुछ संभव है। तो ये भगवान के संपर्क में आने से सब कुछ हो जाता है। इसलिए उनकी वाणी भी सत्य हो जाती, कभी कभी महान भक्तों की वाणी सत्य हो जाती। वो किसी की मन की बात भी जान लेते हैं। तो ये बातें भगवान के संपर्क में रहने से होती। बुद्धि का कुछ काम नहीं, बुद्धि को लॉक लगा दो भाई, एक बार समझ में आ गया फिलोसॉफी क्या है, स्पष्टता आ गई है,
ज्यादा स्पेकुलेशन करने से कोई मतलब नहीं है। अभी बुद्धि को ऑफ करके श्रद्धा की गाड़ी से बस आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बस चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, गुरुजनों के शब्दों पर विश्वास रख के आगे बढ़ते रहो। नारद मुनि को पिछले कल्प का पूरा याद है कि मैं क्या कर रहा था। लेकिन अगर साधारण जीव को ये सब याद रहता, सोचिए, साधारण जीव को अगर याद रहता पिछले जीवन जीवन में मैं कौन था, क्या था, कहाँ कर रहा था, शायद उसको डिप्रेशन में चला जाएगा वो उसको वो मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। क्योंकि पिछले जीवन का अगर पूरा याद रहेगा तो कैसे वो पिछले जीवन के राग द्वेष अनुभव लेकर इस जन्म में कैसे वो सहन कर पाएगा। किसने मुझे डांटा था, किसने मुझे हर्ट किया था, किसने मुझे गाली गलौज किया था, किसने मेरा पैसा लूटा था, किसने मेरा फायदा किया था। तो अच्छी और बुरी बातें दोनों तकलीफ देंगी। हम्म, उसको मतलब डिस्टर्ब कर देंगे, उसको जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा उसका। इसलिए भगवान की व्यवस्था ऐसी बनाई है कि पिछले जीवन का पिछले जन्म का व्यक्ति भूल जाता है। हम्म, पिछले जन्म का व्यक्ति भूल जाता है। तो जीवात्मा के लिए थोड़ी अच्छी बात है, भूल जाना अच्छा है, क्योंकि वो जीवन जी नहीं पाएगा। लेकिन भगवान के जो महान भक्त है उनको पता भी है, पता भी चल जाता है कि मैं पिछले जीवन में कौन था, तो भी वो सुनकर वो विचलित नहीं होते हैं। देखो नारद मुनि को पिछले जीवन में कोई राग है, द्वेष है पिछले जीवन का, या कोई आसक्ति है, कोई आसक्ति नहीं है। वैसे के वैसे नारद मुनि स्थिर है। तो इसलिए भगवान उन्हीं को ऐसी विद्या भी देते हैं जो विचलित ना हो। ये भगवान की महान कृपा है। लेकिन भगवान के ये काल की जो शक्ति है, इस काल की शक्ति का जो प्रभाव है, संहार सर्व निराकृति, निराकृति का अर्थ है कि संहार कर देता है, सब कुछ नष्ट कर देता है काल। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं ना कि अर्जुन पूछते कि आप कौन हो, इतना सारा विराट रूप दिखाया आपने, आप कौन हो प्रभु। तो भगवान एक श्लोक बताते कि कालोस्मि सर्वभक्षी कालोस्मि। इस प्रकार से बताते भगवान कि सर्वभक्षी मतलब सारे इस ब्रह्मांड में चीजें हैं, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, सबको मैं धीरे 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 भक्ष करते जाता हूँ। मतलब किसी भी चीज को अगर लेंगे आप तो वो धीरे धीरे क्षय होते जाती है। तो धीरे धीरे क्षय होती जाती है। हालांकि शरीर भी क्षय होते जाता है। इस शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन आते हैं। पहला तो जन्म होता है, फिर उसके बाद शरीर बढ़ते जाता है थोड़ा सा, उसके बाद शरीर स्थिर होता है, उससे दूसरे शरीरों की निर्मित होती है, और धीरे धीरे शरीर क्षय होते जाता है, फिर मृत्यु हो जाती है। तो ये काल के प्रभाव से सब कुछ होते जाता है। काल किसी को छोड़ता नहीं है। तो काल के साथ इस प्रकृति में बदल भी आता है, साथ साथ स्मृति को भी भुला देते भगवान काल के रूप में। किसी को किसी की याददाश्त भी भुला देते भगवान काल के रूप में। लेकिन हम्म, भगवान के जो महान भक्त है, जो भगवान के संपर्क में है, उनको सब कुछ याद रहता है, सब कुछ याद रहता है। तो बद्ध जीव सब कुछ भूल जाता है। देखिए इंद्र की एक कहानी आती है। इंद्र जब कैसी कहानी, सुअर बन जाता है इंद्र, है ना। तो इंद्र जब सुअर बन जाता है तो देखो, इंद्र सारे इंद्र जैसे देवताओं के अंदर भी शक्ति नहीं है। हाँ, तो इंद्र जब सुअर बन जाता है तो सुअर बनने के बाद इंद्र भी भूल जाता, मतलब सुअर जब बन जाता है तो सुअर के शरीर में आने के बाद इंद्र भूल जाता है कि मैं इंद्र था, स्वर्ग का राजा था। तो सुअर के शरीर में अपनी सुअर शरीर की जो माता जी वाइफ थी, उनकी उनके बच्चे थे, उनका जो भी खेलने कूदने का घूमने का एरिया था, उनको लगता है कि यही मेरे लिए नंदनवन गार्डन है, यही मेरे लिए सब कुछ फैमिली है। तो ये माया है भगवान की, विस्मृत कर देती है। भगवान का काल रूप जो है बहुत विस्मृत कर देता है। तो इंद्र जैसे देवता भी भूल जाते हैं। हम्म, तब ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए इंद्र के पास, फिर उनको उपदेश किए, भाई चलो आप इंद्र के रूप में राजा थे, आप स्वर्ग स्वर्ग के राजा थे, वहां पे कोई संभालने के लिए, चलो आप जल्दी निकलो यहाँ से। तब जाकर कोई जगाने वाला, तब स्मृति जागृत होती है इसी वैष्णव की कृपा से। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि देवताओं के अंदर भी वो क्षमता नहीं है स्मृति रखने की। लेकिन भगवान के जो भक्त है 3 गुणों से परे होने के कारण उनके ऊपर गुणों का प्रभाव नहीं होता है। यहाँ पर यही बता रहे कि आपको इन सारी बातों का अभी भी पूरा याद है, आपकी स्मृति में वैसे के वैसे बना है, और अप्रभावित रूप से आप किसी भी काल या परिस्थिति से आपकी जो स्मृति है, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसलिए आपको सब कुछ याद है। प्लीज बताइए, अगले श्लोक से फिर नारद मुनि बताना शुरू करेंगे। तात्पर्य पढ़िए प्रभु जी।
हरे कृष्णा। कहाँ चले गए प्रभु जी? ओके, वेदा माता जी पढ़िए आप। पुअर सिग्नल होता है। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। जिस प्रकार भौतिक शरीर के विनाश के बाद भी आत्मा नष्ट नहीं होता, उसी तरह आध्यात्मिक चेतना भी नष्ट नहीं होती। श्री नारद ने पूर्व कल्प में जब उन्हें यह शरीर प्राप्त था, तभी यह आध्यात्मिक चेतना विकसित कर ली थी। भौतिक शरीर की चेतना का अर्थ है भौतिक शरीर के माध्यम द्वारा अभिव्यक्त की गई आध्यात्मिक चेतना। यह चेतना निकृष्ट, विनाशशील तथा विकृत होती है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर अतिमानस की परिचेतना आत्मा के समान ही श्रेष्ठ होती है और कभी विनष्ट नहीं होती। हरे कृष्ण। तो चेतना की बात करें प्रभुपाद जी, जो आध्यात्मिक चेतना है भौतिक शरीर के साथ कभी विनष्ट नहीं होती है। मतलब जिस लेवल पर चेतना आ गई है, जो आध्यात्मिक स्ट्रेंथ जिन लोगों ने प्राप्त की, समझो 20-30% हमने अगर प्रगति कर ली है, चेतना ऊपर उठा ली है, तो उसी चेतना को ध्यान में रखते हुए अगली जीवन में वही चेतना से वो व्यक्ति प्रारंभ करता है भक्ति में। देखो ना, इस जीवन में भी हम सभी को देखते हैं, सारे भक्तों को देखते हैं, लेकिन सारे भक्तों की जो भक्ति का लेवल है सबकी अलग अलग है। सारे लोग एक ही स्तर पर है ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई बहुत आगे है, कोई पीछे है, किसी को भक्ति में रुचि बहुत ज्यादा है, किसी को बिल्कुल नहीं है, किसी को थोड़ी बहुत है। तो जिनका हर एक व्यक्ति का शास्त्र समझना, भगवान को देखना, ये सब नजरिया सबका अलग अलग एंगल है। एक तो स्वभाव के कारण भी है, दूसरा चेतना के कारण है। जिनकी चेतना ऊपर उठ चुकी है वो उतना उन्नत भक्त माना जाता है। तो देखिए, भगवान की कृपा से अगर पिछले जीवन जीवन का किसी को याद है, हम्म, अभी भरत महाराज को पिछले जीवन का पूरा याद था, लेकिन ये भगवान की कृपा से संभव है। एक बार अगर भगवान को कोई शरणागत हो गया है, और शरणागत होने के बाद जब भगवान चाहते हैं कि इसकी बहुत आध्यात्मिक उन्नति जल्दी हो, तो भगवान उनको पिछले जीवन का याद भी दिला देते हैं कि मैं पिछले जीवन में कौन था और अभी मुझे कहाँ जाना है। अगर भरत महाराज को याद नहीं देते भगवान हिरण के शरीर में कि आप पिछले जीवन में कौन थे, इतने बड़े राजा थे, अभी हिरण के शरीर में आ गए, तो शायद ही भरत महाराज हिरण के शरीर में भगवान की भक्ति करते। तो ये भगवान की बहुत ज्यादा कृपा है, को भगवान की कृपा को इस एंगल से देखना है। थैंक यू। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है आज के क्लास के संदर्भ में? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। प्रभु जी, नारद मुनि को तो भगवान का साक्षात्कार हुआ था अगले पिछले जन्म में, और वो दिव्य ज्ञान पे भी स्थिर थे। तो इतना बड़ा काल उनके लिए क्यों रखा गया, और उस समय में उन्होंने क्या किया? अभी वही बताएंगे ना अगले श्लोकों में, वही चर्चा होंगी उस समय से उन्होंने क्या किया, कैसे वो आगे नहीं, बढ़े, इसका वर्णन आगे के श्लोकों में होगा। कहाँ से कहाँ तक बता प्रभु रहे जी, हैं आप, बताइए। उनका जन्म होने से पहले और अगले कौन से पिछले जन्म, जन्म के कौन से जन्म, कौन से नारद नया मुनि का जन्म। जन्म? हाँ, नारद नारद मुनि मुनि का का जन्म जन्म। होने से पहले। हाँ, वो उनका बहुत बड़े काल तक नहीं थे ना हुआ, उनके पहले मृत्यु के बाद। तो उतने हाँ सारे दिनों में वो कहाँ थे? उनका जन्म क्यों नहीं हुआ फिर से? अच्छा, हाँ हाँ। तो अभी इस काल का कोई भागवतम में वर्णन नहीं आता है। भागवतम देखिए, अ, भागवतम जो ग्रंथ है ना, अ, भागवतम ग्रंथ में क्या बोलेंगे उसको यार, ऐसे बहुत ज्यादा क्रम, अ, बहुत ज्यादा डिटेल्स, टाइम, और बहुत ज्यादा ऐसे इन इन चीजों का वर्णन ऑलरेडी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भागवतम जो ग्रंथ है ना, भागवतम ग्रंथ अमल पुराण है, और इस भागवतम में जहाँ पर भक्ति का वर्णन है, उस भक्ति के विषय को ज्यादा विस्तारित वर्णन किया गया है। तो इसका जो आप जो पूछ रहे हो, पिछले जन्म में जब दासी पुत्र के रूप में वो तपस्या किया, उन्होंने भक्ति की, उसके बाद शरीर छूटा, फिर जब तक नारद मुनि का जन्म नहीं हुआ तब तक वो कहाँ थे, क्या कर रहे थे? आप वो जहाँ पे भी थे भगवान की भक्ति कर रहे थे, ये तो पक्का है। भगवान के शुद्ध भक्त बने, ये भी पक्का है। लेकिन हो सकता है टाइम जब उनका जन्म, जब मृत्यु हुई होंगी, तब शायद ब्रह्मा जी का 14वां मनवंतर चल रहा होगा, शायद हो सकता है। ऐसा कई वर्णन आता नहीं कि नारद मुनि जब दासी पुत्र थे तब कौन से मनवंतर की बात हो रही, पहले मनवंतर की, दूसरे या तीसरे या 14वें की। तो हम समझ लेना है कि
14वें मनवंतर की बात हो रही होंगी। उसके बाद फिर क्रिएशन हुआ, फिर रात्रि होगी, फिर सारे जीव सुप्तावस्था में चले गए, फिर से निर्मित हुई, तब नारद मुनि का जन्म हुआ। तो ऐसे हो सकता है। मैं जस्ट तर्क दे रहा हूँ, पता नहीं इसका रेफरेंस कहाँ पे, अगर आपको मिल रहा है तो ढूंढ के हमें भी बताइए। ठीक है। थैंक यू। हम हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। हम बद्ध जीव है, हमारा जो प्रभु जी, एक मिनट, हमारा जो नजरिया है वो बहुत बताइए लिमिटेड है। बताइए। हमारा, हाँ, हमारा जो नजरिया है वो बहुत लिमिटेड है। तो हम अभी लिमिटेड दायरे में ही सोच सकते हैं। तो आप जो बोल रहे हैं ना, किसी कल्प में हो सकता है, पहला कल्प में हो सकता है, दूसरा कल्प में हो सकता है, कि मनवंतर में हो सकता है ना। जो आपका एक्सप्लेनेशन जो होता है ना, हमारा जो बुद्धि का जो परिसर है समझने का, वो बहुत लिमिटेड है। तो इसीलिए हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको लगेगा ये माने दिस आर ऑल इरिवेलेंट क्वेश्चन इन दिस प्रोसेस ऑफ भक्ति। हरे कृष्णा। प्रश्न जरूर पूछना चाहिए। भले हम लिमिटेशन में है, हमें ज्यादा नहीं समझ में आएगा, फिर भी प्रश्न पूछना चाहिए, और जितना हो सके उतना उतनी स्पष्टता आनी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमें समझ में ही नहीं आएगा फिर हम क्यों पूछे, फिर कैसे, नहीं। अगर मन में डाउट है तो प्रश्न जरूर पूछना चाहिए। जहां हाँ तक जी, संभव हाँ है, जी, वो भगवान ने तो बुद्धि तो दी है, बुद्धि से भी भगवान की हाँ सेवा होगी, तो लगाओ बुद्धि सेवा में, तर्क वितर्क कर लो, जो भी प्रश्न पूछना है। तो हम जब भक्ति को पढ़ रहे थे, जी मैं जी तो सबसे ज्यादा जी प्रभु। तर्क तो करता था, मेरा एक प्रश्न पूछता एक्सप्लेनेशन, था। मुझे चलो होमवर्क प्रभु दिया जी, जाता था, अभी ढूंढ के लाओ भाई। हाँ, ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन मे बी ओके प्रभु जी। वी आर हैविंग दैट, माने माने आवर जो नॉलेज लिमिटेशन जो है, उसी के मुताबिक वी आर नॉट इन ए पोजीशन टू कॉम्प्रिहेंड एग्जैक्टली व्हाट वुड हैव बीन हैपेंड इन प्रीवियस जनरेशन, प्रीवियस लाइफ ऑफ नारद जी। और वो जो समय का गैप है, वो गैप का टाइम में क्या थे, उसका एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं है। लेकिन आप जो बोले वो भी ठीक है, क्योंकि हम जो जिज्ञासा रहना चाहिए, उस इसमें जितना जितना पॉसिबल है हम चेष्टा करेंगे उसको समझने के लिए। ठीक है प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। ओके 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 ओके, यस थैंक यू। और कोई पूछ रहा था प्रश्न? यस प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने अ, ये तात्पर्य समझाते हुए एक लाइन बताई थी, बुद्धि को ऑफ करो और श्रद्धा की गाड़ी पकड़ो और आगे बढ़ो। लेकिन प्रभु जी, बुद्धि तो कभी कभी इस्तेमाल करनी पड़ती है, कभी डिवोटीज के साथ, कभी नॉन डिवोटीज के साथ, कभी सिर्फ कभी नहीं, श्रद्धा से हर तो हर समय। तो प्रभु जी, ऐसे कैसे हम बुद्धि को ऑफ करें और श्रद्धा से ही सब कुछ करें? बहुत सारी चीजें होती है जिसपे हमें तर्क वितर्क करना होता है, बुद्धि लगानी पड़ती है, क्या सही है क्या गलत है, सब में तो श्रद्धा नहीं होती। उसके आगे भी मैंने एक लाइन बोली थी, वो भी आपने ध्यान से सुना है कि नहीं? श्रद्धा, बुद्धि को ऑफ करो और श्रद्धा का दरवाजा खोलो और आगे बढ़ो। लेकिन उसके आगे भी मैंने एक लाइन बताई थी, श्रद्धा का दरवाजा खोल के किन के पास जाना है? गुरुजनों की वाणी सुननी है। जनरली व्यवहार में हमें बुद्धि तो इस्तेमाल करनी है, लेकिन देखो, बुद्धि ना हमें तर्क वितर्क देती है, फिर निर्णय देती है। तर्क वितर्क करके हम एक डिसीजन पर आते हैं, तो ये बुद्धि का काम है। तो अगर यही बुद्धि व्यवहार में, विचार में, सबकी बातचीत में लगाते हैं, तो यहाँ तक सीमित जरूरी है। लेकिन जहां तक भक्ति की बात है, जहां तक भक्ति में प्रवेश करना है, तो वहां पर बुद्धि का काम नहीं चलता है। वहां पर केवल श्रद्धा का काम चलता है। श्रद्धा से ही गाड़ी आगे बढ़ेगी। और श्रद्धा मतलब क्या है? शास्त्र में जो वर्णन किया गया है, उस वचनों पर, गुरुजनों के वचनों पर विश्वास रखना, उनके रियलाइजेशन पर विश्वास रखना और आगे बढ़ना है। भाई, ब्रह्मा जी का पूरा शरीर बुद्धि के तत्व से बना है, फिर भी भगवान की लीला नहीं समझ पाए ब्रह्मा जी। तो बुद्धि कितनी भी लगा लो, बुद्धि का काम ही नहीं। कोई एंड नहीं है। तो इसलिए बुद्धि जनरल व्यवहार में लगानी है। ऐसा नहीं कि विवेक शून्य होकर समाज में व्यवहार करो, ऐसा नहीं। विवेक जागृत रख के समाज में व्यवहार करो। लेकिन बुद्धि जो है, भगवान की भक्ति में अगर आगे बढ़ना है, भगवान की कुछ चीजें अगर हमें तर्क वितर्क से भी परे लग रही है, तो वहां पर हमें श्रद्धा रखते हुए आगे बढ़ना है।
जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे भगवान हमें ऊंची चेतना जब प्राप्त हो जाएंगी तब वो चीजें अपने आप रियलाइजेशन हो जाएगा, उसका समझ में आ जाएगी। ये बात है, ठीक है ना? और प्रभु जी ओके। जैसे अभी ये श्रद्धा का दरवाजा खोल के गुरु के पास जाना है। अब हमारे पास तो बहुत सारे शिक्षा गुरु हैं, लेकिन किन्हीं की बात हमें समझ में आती है, किन्हीं की बात हम बोलते कि नहीं ये बात हमें समझ में नहीं है तो हम मानेंगे भी नहीं। तो ये सही है कि किन की बात हम मानते हैं और किन की बात को समझ में नहीं आता तो छोड़ देते हैं। ये इसमें क्या बुद्धि लगाना सही बात है, या जो भी इतने सारे शिक्षा गुरु हैं जो भी बोले सब सही मान के चलना है? सही मानना है ना वो तो। देखो, जो व्यास आसन पर बैठा है वो व्यासदेव जी का प्रतिनिधि है। जिनको आप शिक्षा गुरु के रूप में मान रहे हो वो व्यासदेव जी की बात ही रिपीट कर रहे हैं अपने अपने उदाहरण से, लेकिन कंटेंट्स जो होते तत्व जो है वही रहना चाहिए। वो इधर उधर भटका नहीं रहे, वो अपनी बात तो ध्यान में रखनी है। लेकिन जो व्यासदेव जी के प्रतिनिधि के रूप में व्यास गद्दी पर बैठा व्यक्ति है वो व्यासदेव जी की ही बात करेगा और वो बात सही होती है। लेकिन अगर हमें समझ में नहीं आ रही तो थोड़ा पॉज ले लो, क्या जरूरी एक ही टाइम पे एक ही, जब हम खाना खाने बैठते सब हैं तो 20 मिनट लगता है खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए। तो 20 मिनट में पूरी थाली हम 1 मिनट में नहीं खत्म करते, उसके लिए टाइम देते थोड़ा सा। फिर अभी एक बाइट खाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे 20-25 मिनट तक हम खाना खाते रहते हैं। तो उसको टाइम दे दो भाई। अभी नहीं समझ में आ रहा है मतलब अगले साल, अगले उसके अगले साल, 2 साल 4 साल के बाद फिर समझ में आ जाएगा। फिर नहीं भी समझ में आए तो भगवान एक दिन हमें समझा देंगे अगर कुछ बातें नहीं समझ में आ रही। तो हमें बस सुन लेना है, सारी बातें सुनना है। जो चीजें समझ में आ रही है वो समझ लेना है, जो चीजें नहीं समझ में आ रही है प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछकर भी नहीं समझ में आ रही है तो मैं तो खुद ऐसे करता हूँ। एक अचिंत्य भेदाभेद नाम का एक फोल्डर बना लो, उसमें वो प्रश्न है जो भी शंका है उसमें ऐड कर दो। भगवान जब हमारी चेतना ऊपर उठेंगी तब उस अचिंत्य से एक एक फोल्डर में से एक एक फाइल खोल के हमें बताएंगे कि ये प्रश्न है ऐसा। और सच में मेरा जहाँ तक अनुभव है भगवान की कृपा से सही समय पर सही चीजें जो याद आनी चाहिए, मतलब जहां पर शास्त्र में ऐसी कई चीजें थी समझ में नहीं, ऐसे ही आपको सेवा करते करते याद आ जाएंगी, घूमते फिरते याद आ जाएंगी, माला करते समय इधर उधर ऐसे याद आ जाएंगे, इसलिए कि आप शास्त्र खोल रहे फिर समझ में आ जाएंगे। भगवान अंदर से ज्ञान देते हैं। ठीक है ना? ओके। थैंक यू प्रभु जी। ओके, जय शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जय। प्रभु जी के लिए हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि हरि बोल बोल। तीन बार हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि हरि बोल। बोल।